हेलो बच्चों, ओमेगा प्रो क्लासेस में आपका स्वागत है ना। और ये सीबीएसई क्लासेस के प्रीवियस ईयर हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके, ये आपको आएंगे ही आएंगे, है ना। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे ही आने आने हैं, बस न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होंगे, लेकिन इस बेस्ड पे क्वेश्चन आपको आएंगे ही आएंगे, है ना। तो ये रजिस्टेंस बेस्ड क्वेश्चन हैं आपके, है ना। तो रजिस्टेंस बेस्ड क्वेश्चन आपको बनाने के लिए हमको दो बात पे ध्यान रहना चाहिए। ये देख लीजिए, आपका क्वेश्चन है, ये 12 वोल्ट है, एक सर्किट है ना, 12 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है, और ये R1 रजिस्टेंस है, ये R2 रजिस्टेंस है, ये 4 ओम का रजिस्टेंस लगा हुआ है, ये 2 ओम का रजिस्टेंस लगा हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन ये बोलते हैं, द एबव सर्किट इज ए पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस, यूज द एबव इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन टू कैलकुलेट द फ्लोइंग, है ना। इसमें क्या क्या कैलकुलेट करना है वो चीज़ देखिए। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2, मतलब R2 के अक्रॉस इस जो R2 रजिस्टेंस है आपका, है ना, ये R2 रजिस्टेंस है आपका, ये R2 रजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, मतलब वोल्टेज क्या है ना। पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज क्या है ना। सेकंड क्वेश्चन आपका है वैल्यू ऑफ द रजिस्टेंस R2, है ना। R2 का आपका, ये R2 है आपका जो लगा हुआ है, ये वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस क्या है, मतलब R2 का जो रेजिस्टेंस जो लगा हुआ है उसका आपका वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस क्या है ना। आपका क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है, जो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R1, है ना। जो R1 का जो लगा हुआ है आपको रेजिस्टेंस जो लगा हुआ है, ये R1 का रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या है। ये आपको तीन क्वेश्चन इसमें जो दिया हुआ है, एक क्वेश्चन लेकिन इसमें 1 2 3 करके आपको तीन क्वेश्चन ये मार्क किया हुआ है। आपको तीन क्वेश्चन आपको ऐसे ही आपको क्वेश्चन आएंगे, बस न्यूमेरिकल वैल्यू थोड़े चेंज होंगे, लेकिन क्वेश्चन एज इट इज आएंगे। ये सीबीएसई आपको प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, आपको इस तरह का क्वेश्चन आपको देखना चाहिए, है ना। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन पे, चलते हैं हम लोग, है ना, कि सॉल्यूशन इसके क्या कैसे क्या रहे। सॉल्यूशन आने के पहले आपको हम दो चीज़ बता देते हैं इसमें कुछ, जो आपको रजिस्टेंस में है, जो सीरीज कैसे क्या देखेंगे, पैरेलल कैसे देखेंगे, और इसमें क्या यूज होंगे, इसके आपको बेसिस पे आपको हम कुछ आपको थ्योरी कुछ बता देते हैं, जिससे आपको थोड़ा डिफिकल्ट महसूस नहीं होगा जाते, है ना। चलिए थोड़ा सा ये देख लेते हैं, इसे रजिस्टेंस है ना। है ना, रेजिस्टेंस में दो चीज़ ये देख लेते हैं कि सीरीज और पैरेलल देख लेते हैं, कि आपको वहाँ पे हमको बार बार वो चीज़ महसूस हमको लोग को नहीं हो गया, है ना। देखिए सीरीज देख लेते हैं कि सीरीज क्या है और पैरेलल क्या है ना। सीरीज, सीरीज में जो है आपका जो भी सीरीज रेजिस्टेंस देखेंगे आपको, ये R1 हो गया, ये आपको R2 रेजिस्टेंस हो गया। तो ये दोनों किस चीज़ में, सीरीज में लगे हुए। सीरीज में पहचानने का ये है कि आपका जो इसमें करंट का जो डिवीजन आपको इसमें नहीं होता है, करंट का डिवीजन नहीं होता है। कैसे, जब यहाँ पे जो I1 अगर करंट यहाँ पे चलेगा, तो ये I1 करंट यहाँ भी होगा, है ना, और ये I1 करंट यहाँ भी होगा। तो करंट का डिवीजन अगर जिस सर्किट में आपका नहीं हो रहा है ना, जिस जगह आपका करंट का डिवीजन नहीं हो रहा है, तो ये आपका किस चीज़ में कैलकुलेट करिएगा, ये सीरीज में कैलकुलेट करिएगा, सीरीज कनेक्शन में कैलकुलेट करिएगा, है ना। तो ये सीरीज कनेक्शन में आपका ये हो जाएगा, मतलब कि ये R1 और R2 किस चीज़ में हो जाएगा, सीरीज में होगा। तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा इसका, R1 प्लस R2 हो जाएगा, है ना। तो ये आपको सीरीज कनेक्शन हो गया, है ना। सीरीज कनेक्शन में क्या देखेंगे हम लोग, R1 और R2 किस चीज़ में लगा हुआ है, तो देखेंगे करंट का डिवीजन नहीं हो रहा है। जो करंट यहाँ I1 हुआ है, जो करंट यहाँ पे I1 आया है, यही करंट यहाँ पे I1 आया है ना। मतलब कि सेम है, करंट का डिवीजन कहीं पे नहीं हो रहा है। तो डेट इज कॉल्ड द सीरीज कनेक्शन, है ना। तो इसको R इक्विवेलेंट लिखेंगे तो R1 प्लस R2 हो जाएंगे, है ना। चलिए जो हम चलते हैं पैरेलल कनेक्शन पे, है ना। पैरेलल कनेक्शन पे चलेंगे बाऊ, वो देख ले, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, है ना। यहाँ से अगर करंट I1 चला, है ना, यहाँ से करंट क्या हुआ, I1 चले, तो यहाँ पे देखिए I1 करंट अगर यहाँ पे कोई I मान लीजिए, है ना, तब I1 I2 करेंगे, है ना। ठीक है, यहाँ पे करंट I चला, है ना, यहाँ से कोई भी वोल्टेज लगा हुआ है ना, यहाँ से कोई भी वोल्टेज मान लीजिए, कोई भी वोल्टेज मान लीजिए भी, है ना, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई भी वोल्टेज भी मान लीजिए। यहाँ से करंट अगर I चलता है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे करंट का डिवीजन दो भाग में डिवाइड हो रहा है ना, कि नहीं है। यहाँ पे करंट क्या हो रहा है I1, यहाँ पे करंट क्या हो रहा है
I2। तो करंट का डिवीजन यहाँ पे हुआ है ना। तो जब करंट का अगर डिवीजन होता है तो किस कनेक्शन में आता है, ये पैरेलल में आपको कनेक्शन में आ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे, पैरेलल कनेक्शन में आ जाएंगे। तो आर इक्विवेलेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ये आपको हो जाएंगे पैरेलल कनेक्शन के लिए, है ना। ये दो चीज आपको ध्यान रखने वाली बात है ना। रेजिस्टेंस का अगर क्वेश्चन बना रहे हैं आप, तो सीरीज कनेक्शन कैसे है, पैरेलल कनेक्शन कैसे है, ये चीज ध्यान में रखने होंगे आपको, है ना। और अगले क्या चले, अगर दो कहीं भी आपको दो रेजिस्टेंस का कैलकुलेट करना हो आपको पैरेलल में, है ना, ये दो आपको हो गए R1, ये R2, है ना। दो आपको रेजिस्टेंस अगर कैलकुलेट करने हो अगर पैरेलल में, तो वहां पे क्या कीजिएगा, आपको आर इक्विवेलेंट आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं, R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। ये आप यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, है ना। ये चीज़ आपको शॉर्टकट थोड़ी है, लेकिन वो आपको सुविधा मिलेगी न्यूमेरिकल बनाने में, है ना। तो आर इक्विवेलेंट यहाँ पे निकालना हो तो क्या करिएगा, R1 इंटू R2 ऊपर मल्टीप्लाई करिएगा, है ना, और नीचे क्या करिएगा, R1 प्लस R2 को ऐड करिएगा। कोई दिक्कत, चलिए ठीक है। ये आपको रेजिस्टेंस का हो गया। आपको नेक्स्ट थोड़ा सा और चीज़ बता देते हैं आपको, है ना। नेक्स्ट ये चीज़ बता देते हैं आपको रेजिस्टेंस का, थोड़ा ओम्स लॉ पे थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए कि ओम्स वहाँ पे वोल्टेज करंट आपको निकालने आएगा, तो ओम्स लॉ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ओम्स लॉ इक्वल के V इक्वल टू IR, है ना। तो ये वाला फॉर्मूला भी थोड़ा सा आप मेंशन या देखते रहिएगा कि ये वाला फॉर्मूला आपको वहाँ पे यूज होगा, करंट निकालना हो या वोल्टेज कहीं का निकालना, कहीं का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो, तो ये आपको मतलब V मतलब क्या हो जाता है, आपका वोल्टेज हो जाता है ना। I क्या हो जाता है, करंट हो जाता है, और R क्या हो जाता है, रेजिस्टेंस हो जाता है ना, है ना। ये आपको ये रेजिस्टेंस हो गया ना। ये V इक्वल टू IR फॉर्मूला आपको लगना ही लगना है, उस सर्किट में आप वो बना रहे हैं क्वेश्चन, तो ये हो जाएगा। और एक चीज़ ये ध्यान में रखें हैं कि एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, कभी भी आप अगर सीरीज में आप हैं तो सीरीज में आपका करंट सेम होता है। सीरीज में कभी भी क्या होता है, दो चीज़ प्रिंसिपल आप ये ध्यान में रखिएगा, ये प्रिंसिपल सबसे बड़ी जरूरी चीज़ है। दो प्रिंसिपल आपको कभी भी भूलना नहीं है। अगर सर्किट का क्वेश्चन अगर बना रहे हैं आप रेजिस्टेंस का, ये दो आपको प्रिंसिपल भूलना ही नहीं भूलना है। फर्स्ट प्रिंसिपल ये देखिएगा, करंट विल बी सेम करंट विल बी सेम इन सीरीज कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन, है ना। करंट विल बी सेम, करंट सेम होता है इन सीरीज कनेक्शन में। कहीं भी अगर सीरीज में लगा हुआ है R1 R2 R3 जितना भी जो लगा हुआ है, उसमें करंट आपको सेम मिलेगा, कभी भी करंट वहाँ पे डिफरेंट नहीं मिलेगा। ये चीज़ ध्यान में, प्रिंसिपल ये है, ध्यान में रखना अगर क्वेश्चन आप बना रहे हैं तो। सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड प्रिंसिपल ये देख लीजिए, वोल्टेज विल बी सेम, वोल्टेज वोल्टेज विल बी सेम इन पैरेलल कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन, है ना। ये दो प्रिंसिपल आपको ध्यान में रखना ही रखना है। ये हम जो प्रिंसिपल बताएं, ये तीन चीज आपको बताएं, है ना। आपको तीन चीज वो कर लेते हैं लाइनअप, है ना। एक प्रिंसिपल आपको करंट विल बी सेम इन सीरीज कनेक्शन एंड द वोल्टेज विल बी सेम इन पैरेलल कनेक्शन, और ये V इक्वल टू IR वाला जो फॉर्मूला आपको किए, है ना। कभी अगर पावर का फॉर्मूला तो बाद में देखेंगे, अगले न्यूमेरिकल में हम देखेंगे अगले लेक्चर में कि आपको जो पावर ओवर भी निकालने का होगा, वाट कितना होता है, कितना क्या कंजक्शन हुआ, वो चीज़ देखेंगे, है ना। और आपको देखिए करंट विल भी हो गया, आपको ये हो गया। अब वो सीरीज कनेक्शन आपको कैसे देखना है, आपको पैरेलल कनेक्शन कैसे देखना है ना। अब चलते हैं हम लोग न्यूमेरिकल पे चलते हैं। न्यूमेरिकल आपको, चलिए ये न्यूमेरिकल आपका हो गया, है ना। अब न्यूमेरिकल पे देखिए, the above circuit is a part of an electrical device, use the above information given in the question to calculate the flowing, है ना। फर्स्ट क्या कैलकुलेट करना है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2। आपको R2 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है। ये पोटेंशियल डिफरेंस R2, ये देख रहे हैं ना R2, ये R2 आपको पोटेंशियल डिफरेंस जो देख रहे हैं, इसके अक्रॉस आपको क्या निकालना है, वोल्टेज निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। अब ध्यान दीजिए आप, थोड़ा सा मेरे पास आ जाइए, थोड़ा सा कंसंट्रेट होके देखिए। R2 के क्रॉस अगर निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब R2 के क्रॉस क्या निकालना है,
इसके अक्रॉस क्या निकालना है हमको, वोल्टेज निकालना है भाव, ध्यान देना है, इसके अक्रॉस भी निकालना है, मतलब वोल्टेज निकालना है R2 के अक्रॉस। सोचिए, तो हम आपको अभी हम देखिए, अभी जस्ट आपको हम क्या पहले बताएं कि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, बताए ना, पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज सेम होता है। तो पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, तो अगर देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 एम्पियर करंट आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 एम्पियर करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है, यहाँ से क्या आ रहा है, 2 एम्पियर करंट आ रहा है। तो जब 2 एम्पियर करंट यहाँ पे चला, तो यहाँ पे डिवीजन, यहाँ पे डिवीजन हुआ। तो अगर करंट का अगर डिवीजन होता है तो वहाँ पे किस कनेक्शन है, पैरेलल कनेक्शन बोला जाता है। तो ये तो हमको चला गया, ये जो कनेक्शन जो हो गया, ये किस चीज में कनेक्शन हो गया, ये पैरेलल कनेक्शन हो गया। ये चीज तो हमको मालूम चल गया है, ये पैरेलल कनेक्शन में हो गया, ये हम समझ में आ गया। चलिए पैरेलल कनेक्ट, अगर ये 2 एम्पियर करंट यहाँ पर आया, ये 2 एम्पियर करंट यहाँ पर आया, तो 1.5 एम्पियर बोल रहा है कि इसमें गया है ना, 1.5 एम्पियर क्या हो, इसमें गया। तो आपका कितना बचा, 0.5 एम्पियर करंट आपका इसमें चला गया, किस में चला गया, R2 रेजिस्टेंस में चला गया। ओके, R2 रेजिस्टेंस में चला गया। अब हम लोग चलते हैं क्या, कि ये बोला जा रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2, मतलब R2 के अक्रॉस आप पोटेंशियल डिफरेंस बताइए, है ना, R2 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना, वोल्टेज कितना हुआ। तो आप हमको बताइए कि हम अभी वोल्टेज, अगर फर्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, है ना, फर्स्ट क्वेश्चन का अगर बात करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2, तो मतलब क्या होता है, V इक्वल टू IR, है ना। तो जो इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा, वो भी इसके क्रॉस वोल्टेज होगा, क्योंकि ये दोनों किस कनेक्शन में है, पैरेलल कनेक्शन में है। अभी हम बताएं कि ये दोनों क्या है, ये टोटल को टोटल पैरेलल कनेक्शन में है। तो जो इसके क्रॉस वोल्टेज होगा, जो इसके क्रॉस वोल्टेज होगा, यस या नो, यस। चलिए, तो वो ए भी इक्वल टू IR, तो कितना हो जाएगा, वोल्टेज कितना निकलेगा, आई कितना है, 1.5 एम्पियर, है ना, ए कितना है, 4 ओम। चलिए, कितना हो गया आपको, टोटल की टोटल ये 6 वोल्ट हो जाएगा, है ना। ये कितना आ जाएगा, 1.5 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 6 वोल्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत, चलिए, आपको टेंशन नहीं। चलिए, अब हम चलते हैं किस चीज़ पे, ये आपको 6 वोल्ट फर्स्ट के कैलकुलेट हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2, आपको R2 के अक्रॉस। अब क्या पूछ रहा है, वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस R2, मतलब कि R2 का जो है, जो आपको R2 कितने ओम का है लगा हुआ, R2 जो रेजिस्टेंस आपका लगा हुआ है वो कितने ओम का रेजिस्टेंस है, वो चीज़ भी हमको कैलकुलेट करना है। तो सेकंड चलते हैं, क्या है, चलते हैं सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पे, है ना, सेकंड बोला जा रहा है ना, इधर देखिए, आपको क्या बोला सेकंड पे, सेकंड बोला, तो सेकंड क्या, वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस R2, तो वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस R2 का वैल्यू निकालना है। तो जब R2 का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके अक्रॉस वोल्टेज भी मालूम चल गया, टोटल 6 वोल्ट का है, टोटल इसके अक्रॉस भी 6 वोल्ट है, इसके अक्रॉस भी 6 वोल्ट, इसके अक्रॉस भी 6 वोल्ट, ये हमको मालूम चल गया है। तो ये 6 वोल्ट का हो गया, करंट भी मालूम चल गया है। तो ये क्या होगा, क्या होगा, V इक्वल टू IR, ये होता है, हमको पता है। चलिए, आपको पता है, चलिए वोल्टेज कितना था मेरा, 6 वोल्ट था, V इक्वल टू 6 आया था ना, V इक्वल टू 6 आया था आपको, है ना, तो 6 वोल्ट कर दिए, कोई दिक्कत। अब I कितना है, करंट कितना है, 0.5 एम्पियर इंटू R हो गया, कोई दिक्कत, टेंशन है नहीं ना। चलिए, तो आपको कितना हो जाएगा, R इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 डिवाइडेड बाई 0.5 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, 6 डिवाइडेड बाई 1/2, 0.5 को 1/2 कर सकते हैं, ये 2 पर चला जाएगा, 6 क्रॉस 2 हो जाएगा, मतलब ये 12 ओम, मतलब कि R का जो हो गया वैल्यू आ गया 12 ओम का रजिस्टेंस वो लगा हुआ था। ये कितने ओम का रजिस्टेंस लगा हुआ है, ये R इक्वल टू आपको R2 जो लगा हुआ है, ये 12 ओम का रजिस्टेंस लगा हुआ है, कोई दिक्कत है ना। तो मेरा सेकंड भी क्वेश्चन आपको हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, सेकंड क्वेश्चन हो गया, वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस R2 भी कैलकुलेट हो गया। अब है वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस R1, R1 का रेजिस्टेंस का वैल्यू पूछ रहा है ना। तो R1 का रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो R1 का वैल्यू का रेजिस्टेंस अगर कैलकुलेट करना है तो देखते हैं क्या हो जाएगा। R1 का वैल्यू रेजिस्टेंस का कैलकुलेट करना है यहाँ पे, है ना, तो चलते हैं। चलिए, ये हो गया आपको,
क्वेश्चन नंबर थर्ड, है ना। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ R1, है ना। चलिए, तो V इक्वल टू इसमें आई आर हो जाएगा। बस ये ध्यान देना है आपको कि R1 है कि R2, ये ध्यान देते रहिएगा। चलिए ये आपको हो गया। यहाँ पे क्या R2 का 12 ओम आया, है ना, तो यहाँ पे R2A लिख लीजिए, है ना, कि कंफ्यूजन थोड़ा सा आपको ना हो, है ना। I इंटू R2 हो जाएगा, तो R2 का ए वैल्यू भी, है ना, I इंटू R, ए हो जाएगा R ना, डायरेक्टली, ठीक है ना, तो ठीक है। चलिए, चलिए यहाँ पे R2 था ना। हम्म, चलिए, चलिए यहाँ पे आ गया आपको कितना वोल्टेज आ गया। वोल्टेज यहाँ पे देख लीजिए आप। यहाँ पे अगर हमको देखना है कि यहाँ पे वोल्टेज निकालना, अगर यहाँ पे R1 का अगर वैल्यू निकालना है, तो ये देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है, देख लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो हो जाएगा। यहाँ पे R1 पे अगर आपको R1 का अगर वैल्यू निकालना है, R1 का रजिस्टेंस का अगर वैल्यू निकालना हो, तो पहले टोटल को देखना पड़ेगा कि इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज गया, इसके अक्रॉस तो मालूम चल गया, है ना, तो इसके अक्रॉस कितना गया। तो पहले हम 2 ओम के रेजिस्टेंस के अक्रॉस देखते हैं, उसके बाद 2 ओम के रेजिस्टेंस के अक्रॉस देख लेंगे वोल्टेज, इसके अक्रॉस निकाल देंगे, जो बचेगा वोल्टेज इसके अक्रॉस बचेगा, तो फिर हम इसके अक्रॉस निकाल लेंगे ये कितना, मतलब कि इसे R1 का वैल्यू है। चलिए, तो वो उसके अक्रॉस कितना हो जाएगा, R2 के अक्रॉस आपका जो कितना आ जाएगा, आपको 6 वोल्ट आ गया था। चलिए, आपको अब इसके अक्रॉस कितना आ जाएगा, आपका 2 ओम है, तो 2 ओम, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना हो जाएगा, V इक्वल टू आई इंटू आर, कितना हो जाएगा 2 इंटू 2, टोटल वोल्टेज हो जाएगा 4 वोल्ट, है ना। तो यहाँ पे टोटल आपको, यहाँ पे 4 वोल्ट हो गया आपका। कितना टोटल वोल्ट हो गया, 6 प्लस 4, टोटल आपको 10 वोल्ट हो गया, है ना। तो वहाँ पे टोटल आप देखिए कि आपको टोटल वोल्टेज आपको बैटरी का जो लगा हुआ था, है ना, 12 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ था, है ना। तो 12 वोल्ट का अगर बैटरी आपका लगा हुआ था, उसमें से आपका जो 10 वोल्ट आपको आ गया, है ना, उसमें से क्या हो गया, 10 वोल्ट आपको आ गया, तो 12 माइनस 10, टोटल जो बचा 2 वोल्ट बचा, जो 2 वोल्ट बचा जो R1 के अक्रॉस आपका लगा हुआ है ना। ये R1 जो है, ये R1 के अकॉर्डिंग आपको लगा हुआ, इस पे जो आपका वोल्टेज का जो डिसिपेशन हो रहा है, कितना हो रहा है, 2 वोल्ट का डिसिपेशन हो रहा है ना। इसके अक्रॉस कितना मेरा वोल्टेज डिसिपेट हुआ, 4 वोल्ट, जो इसके अक्रॉस हुआ, है ना, 6 वोल्ट इसके अक्रॉस हो गया, तो आप टोटल जोड़ लीजिए, 6 हो गया, 4 6 4 10 हो गया, 4 2 10 10 2 12 हो गया, है ना। टोटल वोल्टेज आपका कितना हो गया, 12 वोल्ट हो गया। तो इसके अक्रॉस 2 वोल्ट जो आपका आया, है ना, इसके अक्रॉस 2 वोल्ट आया। अब मेरे पास कितना है, आपको करंट भी आ गया, जो करंट भी आ गया, वोल्टेज भी आ गया, तो आप रेजिस्टेंस का वैल्यू फिर निकाल लीजिए, है ना। फिर रेजिस्टेंस का वैल्यू, तो अगर इसमें R1 का वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ा, टोटल का टोटल वोल्टेज हमको देखना पड़ा, है ना, कि इसके अकॉर्डिंग इसके अक्रॉस कितना मेरा वोल्टेज आया, है ना, इसके क्रॉस कितना वोल्टेज है, इसके क्रॉस कितना वोल्टेज है, फिर उसके बाद टोटल वोल्टेज मेरा कितना था, तो टोटल वोल्टेज में से कितना 12 वोल्ट था, 12 वोल्ट में से इसका वोल्टेज कितना आया, 4 वोल्ट आया, वो घटा दिए, है ना, माइनस कर दिए, और इसका जो टोटल वोल्ट आया कितना आया, 6 वोल्ट आया, तो 6 प्लस 4 कितना हो गया, 10 वोल्ट आया, और 12 माइनस 10 कर दिए तो कितना आया, 2 वोल्ट आया, जो 2 वोल्ट इसके अकॉर्डिंग आपको फ्लो कर रहा है, मतलब इसके अक्रॉस डिसिपेट कर रहा है ना, तो इसके अक्रॉस डिसिपेट कर रहा है, आपको देख लिए। चलिए, अब इसके अक्रॉस 2 वोल्ट डिसिपेट कर रहा है, तो आपको वोल्टेज इक्वल टू पता चल गया, V इक्वल टू 2 हो गया, और करंट भी उसके अकॉर्डिंग कितना फ्लो कर रहा है, 2 फ्लो कर रहा है, इंटू R हो गया। अब देखिए R का वैल्यू कितना हो गया, 2/2, मतलब 1 आ गया, मतलब R का वैल्यू कितना हो गया, 1 ओम का रजिस्टेंस हो गया, तो मतलब R1 का वैल्यू क्या आ गया, 1 ओम आ गया। तो देखिए यहाँ पे R का जो वैल्यू आपका आ गया, कितना आ गया, 1 ओम का रेजिस्टेंस। यहाँ पे भी देख लीजिए 2 वोल्ट का आपको बैटरी अगर लगा हुआ है ना, 2 वोल्ट का क्या लगा हुआ है, 2 वोल्ट का अगर बैटरी यहाँ पे बचता है और 2 एम्पियर का करंट है, तो 2/2 कितना हो जाएगा, है ना, 2/2 V अपॉन
आई हो जाता है ना ओम्स लॉ से, तो कितना हो जाएगा 2/2 कट जाता है तो 1 ओम का आ जाता है, यहाँ से भी देख लीजिए, है ना। तो आपका ये तीनों क्वेश्चन क्या हो गया, कैलकुलेट हो गया, है ना। तीनों देख लीजिए, पोटेंशियल डिफरेंस आपका पता चल गया, है ना। आपको R2 के अकॉर्डिंग, है ना, ये हो गया R2 के अकॉर्डिंग, आपको वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस मालूम चल गया, आपको कितना आ गया 12 ओम आ गया। अब वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आपका जो R1 आ गया, कितना आ गया आपका, आपको 1 ओम का रेजिस्टेंस आ गया, है ना। तो ये तीनों चीज़ आपको कैलकुलेट हो गया, है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन द गिवन सर्किट डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ, है ना, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, है ना। और सेकंड क्वेश्चन क्या है, इसमें क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें जो सेकंड क्वेश्चन आपका है ना, सेकंड क्वेश्चन में आपका क्या है, टोटल रेजिस्टेंस निकालना है आपका इस सर्किट का, है ना। टोटल रेजिस्टेंस कितना है, मतलब रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट निकालना है आपका, है ना। टोटल रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट कितना है। और सेकंड क्वेश्चन क्या है, करंट फ्लोइंग थ्रू द एमीटर, है ना। इस एमीटर, ये एमीटर जो आपका है, ये एमीटर जो लगा हुआ है, जो एमीटर का काम क्या है, करंट को मेजर करता है ना। अब वोल्ट मीटर का क्या काम है, वोल्टेज को मेजर करता है ना, वोल्टेज को आपको देखता है कि कितना है ना। एमीटर क्या करता है, करंट को आपको मेजर करता है कि उस मतलब कि सर्किट में आपका कितना करंट फ्लो कर रहा है ना। तो ये मीटर का काम है ना। तो चलते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन आपको देखते हैं, चलिए। उसमें आपको सर्किट में लगा हुआ था, सर्किट थोड़ा सा देख लिया जाए, आपका 10 ओम का है, यहीं पे देख लेते हैं, रुक जाइए। चलिए फर्स्ट, है ना, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, है ना। 10 ओम है, 50 ओम है, 30 ओम है ना। चलिए यहाँ पे कितना है, 10 ओम है, 50 ओम है, चलिए आपका ये हो गया ए, ये हो गया बी। कभी भी अगर मतलब आपको रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट अगर निकालना के लिए दे दिया जाए टोटल रेजिस्टेंस, है ना, तो आपको यहाँ पे ए और बी देख लीजिएगा, कभी भी रेजिस्टेंस निकलेगा और यहाँ पे निकाल लीजिए ए, है ना, यहाँ पे निकाल लीजिए ए, बी हो जाएगा, है ना। कभी भी यहाँ पे कभी भी दो मतलब किसी पॉइंट पे आपको रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट निकालने के लिए दिया जाता है, दो निकाला जाता है दो पॉइंट पे, है ना। तो ये और भी निकाला गया। तो इसमें अब देखते हैं हम, आपको पहले भी एक चीज़ हम बताएं कि पैरेलल कैसे देखते हैं और सीरीज कैसे देखते हैं। जहाँ पे करंट का अगर डिवीजन होता है, करंट का डिवीजन अगर दो पार्ट्स में अगर डिवाइड हो रहा है ना, तो वहाँ पे क्या मानिएगा, पैरेलल मानिएगा, है ना। करंट का जहाँ पे डिवीजन हो रहा है तो क्या मानिएगा, पैरेलल मानिएगा। जहाँ पे करंट का डिवीजन अगर नहीं हो रहा है तो क्या मानिएगा, आप सीरीज कनेक्शन मान सकते हैं ना। तो यहाँ पे हम फर्स्ट क्या है, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट निकालना है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि 10 ओम और 50 ओम किस चीज़ में है ना। तो ध्यान देते हैं कि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस जो चला, यहाँ से क्या माने, आई रेजिस्टेंस चला, ठीक है। तो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है I1, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है I2। तो ये तो हमको समझ में आ गया कि जो टोटल ये है, ये टोटल है किस चीज़ में है, पैरेलल कनेक्शन में है ना। ये पैरेलल कनेक्शन में है, पैरेलल कनेक्शन में है ये टोटल, ये सर्किट टोटल पैरेलल कनेक्शन में है। लेकिन ये दोनों जो सर्किट है, ये दोनों सर्किट अगर I1 अगर यहाँ से चला तो I1 यहाँ पे भी है इक्वल, I1 यहाँ पे भी है। तो 10 ओम और 50 ओम किस चीज़ में है, आपका सीरीज कनेक्शन में। ये दोनों किस चीज़ में है, सीरीज कनेक्शन में है, 10 और 50 ओम। क्यों, क्योंकि जो I1 यहाँ से चला, जो I1 यहाँ को जा रहा है। लेकिन ये अगर ये दोनों को अगर बात करते हैं तो ये दोनों का यहाँ से अगर करंट अगर I चला तो ये I1 हो जा रहा है, ये I2 हो जा रहा है। तो मतलब ये करंट का डिवीजन हो रहा है ना। तो करंट का डिवीजन हो रहा है मतलब आपका पैरेलल कनेक्शन है। चले कोई दिक्कत, चले कोई दिक्कत नहीं, चले आपका हो गया। अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो 10 ओम और 50 ओम सीरीज कनेक्शन में अगर ले लीजिए तो आपका कितना हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू सीरीज के 10 ओम प्लस 50 ओम, है ना। तो कितना हो जाएगा, टोटल 60 ओम हो गया, है ना। टोटल हो गया 60 ओम आ गया आपका, है ना। उसके बाद कितना हो गया आपका 30 ओम नीचे लगा हुआ है ना। 30 ओम, ये टोटल आपका कितना हो गया, 60 ओम हो गया। ये टोटल 60 ओम हो गया और ये आपका 30 ओम है। तो ये दोनों को पैरेलल कनेक्शन में हो जाएगा, पैरेलल इक्विवेलेंट निकाल दीजिए।
पैरेलल इक्विवेलेंट निकाल दीजिए। तो आपको निकालने के लिए बताएंगे कितना हो जाएगा, 60 ओम इंटू 30 डिवाइडेड बाई 60 प्लस 30, है ना। आपको 60 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 60 प्लस 30 आपको किए थे ना। तो टोटल कितना हो जाएगा, आपको कितना आ जाएगा, आपको टोटल 1800 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 90। तो एक एक शून्य से कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, मतलब टोटल 20, मतलब टोटल 20 ओम आ जाएगा। ये दोनों का मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का कितना आ गया, 20 ओम आ गया। तो आप इसको कितना लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग जो लिख रहे थे कि यहाँ पे रेजिस्टेंस का कि टोटल इक्विवेलेंट आपका जो हो जाएगा कितना ओम, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वहाँ पे निकाल लिए, है ना। टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया, 20 ओम आ गया, है ना। यहाँ पे हम लोग निकाले थे, है ना। इसको इरेज कर दीजिए आप, है ना। वहाँ पे हम लोग पीछे निकाल लिए ना है ना। 20 ओम ये आ गया, है ना। 20 ओम आपका ये आ गया, है ना। ये टोटल रेजिस्टेंस आपका आ गया, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट जो निकालने के लिए थे। ये जो सीरीज कनेक्शन में आपका आ गया, है ना। ये 50 प्लस 10 था, क्या था, 60 ओम आ गया था, है ना। ये 60 ओम, ये पहले से कितना था, 30 ओम। तो ये बताएं कि यहाँ पे करंट का डिवीजन हो रहा है, लेकिन इस सर्किट में करंट का डिवीजन नहीं हो रहा था, तो इसलिए हम इसको क्या माने, सीरीज कनेक्शन में माने, है ना। तो ये 50 प्लस 10 क्या हो गया, 60 हो गया, है ना। और ये 30 ओम हो गया। तो ये दोनों में करंट का डिवीजन हो रहा था, इसीलिए हम पैरेलल कनेक्शन पे लिए, है ना। तो ये आपका हो गया, कितना हो गया, 60, है ना। ये टोटल कितना आ गया, 60 इंटू 30 प्लस 60 प्लस 30। आपको लेक्चर के फर्स्ट बार में ही हम क्या बताया कि दो अगर रेजिस्टेंस का अगर आपको पैरेलल कनेक्शन का निकालना होगा तो क्या बोले थे कि R1 इंटू R2, हम बोले ना R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, है ना। ये आपको फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। ये निकालना है तो ये हो गया, फिर 60 इंटू 30 कितना हो जाएगा, 1800 हो जाएगा। उसके बाद 60 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो कितना हो गया, 20 ओम हो गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्या है, करंट फ्लोइंग थ्रू द एमीटर, मतलब कि इस है ना। सेकंड क्वेश्चन है आपका करंट फ्लोइंग थ्रू द एमीटर, है ना। करंट फ्लोइंग थ्रू द एमीटर, आपको एमीटर के थ्रू करंट कितना फ्लो कर रहा है वो आपका देखना होगा, है ना। तो करंट फ्लोइंग थ्रू द एमीटर चलते हैं हम लोग, है ना। करंट फ्लोइंग थ्रू द एमीटर पे आपको चलते हैं, है ना। आपका टोटल रेजिस्टेंस 20 ओम आ गया। सेकंड क्वेश्चन था ना, सेकंड क्वेश्चन आपको करंट फ्लोइंग थ्रू द एमीटर के थ्रू करंट कितना हो गया, आई पूछ रहा था। किसके थ्रू पूछ रहा था, एमीटर के थ्रू, है ना। तो आई निकलने के लिए भी इक्वल टू कितना होता है, आयर होता है, यही होता है ओम्स लॉ यही बोलता है ना। आपको आई अगर निकालना हो, है ना, यहाँ पे अगर आई निकालना हो तो कितना हो जाएगा, भी अपॉन आर, है ना। भी अपॉन आर हो जाएगा। तो टोटल जो वोल्टेज आपका यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, टोटल वोल्टेज आपका कितना दिया हुआ है, टोटल वोल्टेज कितना हुआ है, 6 वोल्ट। आपका जो टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करके कितना आया, 20 ओम, है ना। 20 ओम आया कि नहीं आया, चलिए। तो टोटल वोल्टेज कितना हो गया आपको, 6 वोल्ट, और ये कितना आ गया आपका रेजिस्टेंस कितना, 20 ओम, है ना। आपका रेजिस्टेंस कितना आ गया, 20 ओम आ गया, है ना। तो 20 ओम आ गया आपका, आपका 20 ओम आ गया तो कितना हो जाएगा, 6 वोल्ट डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, दोनों को अगर डिवाइड कीजिएगा आपको 0.3 एम्पियर, आपका 0.3 एम्पियर आपका ये हो जाएगा, है ना। तो 0.3 एम्पियर आपका हो जाएगा, 6 डिवाइडेड बाई 20 कीजिएगा, आपको कितना आ जाएगा, 0.3 एम्पियर आपका हो जाएगा, है ना। चलिए ठीक है ना, है ना।